हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के जितने भी बेस्ट पीवाईक्यू है उन सारे पीवाईक्यू को इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं और उन सारे पीवाईक्यू का कंपाइलेशन इस आप वीडियो में आपको मिलेगा। तो चलिए हम आपको एक एक करके हम आपको सारे पीवाईक्यू को करवाते हैं। तो ये रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन आपका कहाँ से स्टार्ट है, 21 से स्टार्ट है। इसका मतलब है कि 20 तक हम आपको पिछले वीडियो में आपको करवा चुके हैं। अब उसको भी देख लीजिएगा, वो भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छा था। चलिए स्टार्ट करते हैं 21 से बनाना। बनाइए 21 बना, एक बार बना कर देखिए तो खुद से कितना आ रहा है आपका। तो कैसे जो 21 बनाएंगे तो आपका 21 क्वेश्चन बोल रहा है क्या कि द nth टर्म ऑफ एन एपी इज गिवन बाय एन 5n-1, मतलब nth टर्म आपको दिया हुआ है टी एन जो है उसका इक्वेशन दिया है कितना आपका 5n-3 दिया हुआ है। देन आपसे पूछ रहा है कि देन सम ऑफ द फर्स्ट 10 टर्म इज, तो आपको पूछ रहा है कि S10 का वैल्यू आपको निकालना है, ठीक ना। देखिए टी एन दिया है तो बोले आप क्या करिए ना, पहले आप टी एन है तो आप T10 निकाल लीजिए। T10 कैसा होगा आपका, तो कैसे सर 5 × 10 माइनस का 3 करेंगे तो यहाँ से T10 निकल जाएगा आपका 50 माइनस का 3 कितना आ जाएगा आपका 47 आ जाएगा। कोई दिक्कत है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब हमको देखिए S10 का मतलब क्या हुआ, तो कहिए सर SN का फॉर्मूला होता है हमारे पास n/2 इंटू ए प्लस एल ना। और S10 का मतलब क्या हो गया आपका, कहिए सर 10/2 इंटू में ए प्लस में एल, एल तो आपका हो गया ना T10, T10 कितना होगा 47, तो 47 आ गया। अब आपको चाहिए क्या, तो कहिए सर ए चाहिए। ए क्या होता है आपका फर्स्ट टर्म होता है, तो यहाँ से फर्स्ट टर्म भी निकाल लीजिए आप। तो बताइए फर्स्ट टर्म कैसे निकालिएगा, तो कहिए सर T1 निकाल लेंगे। तो T1 कितना हो जाएगा, तो कहिए सर 5 × 1 माइनस का 3 कर देंगे तो 5 × 1 = 5 माइनस 3 कितना होगा 2 आ गया। अब यहाँ 2 रख दीजिए। तो जैसे ही रखिएगा तो क्या होगा 2 5 × 10, ये 5 आ गया। तो S10 कितना आ गया आपका, तो कहिएगा सर ये 5 इंटू में क्या होगा, यहाँ अगर आप इसके जगह पे आप 2 रखिएगा तो कितना होगा 47 और 2 कितना होगा 49, तो 49 मल्टीप्लाई कर दीजिए। 9 5 जा 45, कैरी का कितना 4 और 5 4 जा 20 और 4 25, तो कितना आ गया आपका राइट आंसर 245। कितना आ गया 245। देख लीजिए ऑप्शन नंबर कौन सा है, तो कहिएगा सर ऑप्शन नंबर हमारा बी हो गया, बी फॉर बाहुबली। आपका क्या होगा, इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट करते हैं हम आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 22। देखिए 22 क्या है आपका, क्वेश्चन बोल रहा है कि 22 में बोल रहा है आपका क्या, टू एपी है हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, मतलब दो एपी है जिसका कॉमन डिफरेंस क्या आपका सेम है। द फर्स्ट टर्म ऑफ वन ऑफ दिस इज माइनस का 1 एंड दैट ऑफ द अदर इज माइनस का 8। बोला है आपको कि फर्स्ट एपी का फर्स्ट टर्म आपका माइनस का 1 है। तो चलते हम करते हैं आपको A1 एपी आपका कितना है माइनस का 1 है, और A2 हम सेकेंड एपी मानते हैं उसमें क्या आपका माइनस का 8 है। और कॉमन डिफरेंस जो आपका सी डी है वो आपका दोनों में मान लेते हैं डी है, क्योंकि क्या बोल रहा है आपका कॉमन डिफरेंस क्या आपका सेम है। आपको चलिए नेक्स्ट करते हैं, क्या बोला है आपका देन द डिफरेंस बिटवीन देयर फोर्थ टर्म इज, आपसे पूछा है कि बताइए इसके फोर्थ टर्म का डिफरेंस क्या होगा, फोर्थ टर्म का डिफरेंस, फोर्थ टर्म का डिफरेंस। तो बताइए फोर्थ टर्म क्या होगा, तो कैसे फोर्थ टर्म का मतलब हुआ ए प्लस थ्री डी हुआ ना, तो आप ए प्लस थ्री डी निकाल लीजिए। तो कहिए सर ए प्लस थ्री डी क्या होगा, तो कहिए सर ए प्लस थ्री डी का होगा पहला एपी के लिए क्या होगा आपका, तो कहिएगा सर ए आपका होगा -1 -1 और प्लस का 3D। और दूसरा एपी के लिए क्या हो जाएगा आपका, तो कहिए सर माइनस का 8 और प्लस का कितना हो जाएगा 3D, क्योंकि डी तो आपका सेम है ना। और दोनों का डिफरेंस कर दीजिए, दोनों का क्या कर देंगे हम, दोनों का डिफरेंस निकाल देंगे। तो बताइए दोनों का डिफरेंस करके माइनस कर दीजिए ना, तो कितना होगा आपका -1 प्लस का 3D, और फिर इसमें से माइनस करेंगे -8 प्लस का 3D, यहाँ से माइनस कर दीजिए कितना होगा आपका -1 प्लस का 3D, ये माइनस माइनस प्लस का 8 है, ये माइनस का 3D, यहाँ से सॉल्व कर लीजिए कितना आ जाएगा। तो क्या सर यहाँ से सॉल्व करेंगे 3D से प्लस प्लस 3D माइनस 3D कैंसिल हो गया, 8 में से 1 के कितना आ गया 7 आ गया, कितना आ गया 7 आ गया। समझ में आया आपको, तो आपका कौन सा आंसर हो जाएगा, तो कहिएगा सर ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा राइट आंसर। कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 23 पे। बताइए 23 नंबर क्वेश्चन कैसे बनेगा, तो कहिए सर देख 23 में क्या बोला आपको कि द एनएपी स्टार्ट विद द पॉजिटिव फ्रैक्शन एंड द एवरी अल्टरनेट टर्म इज एन इंटीजर। बोला है कि एक एपी है जो पॉजिटिव फ्रैक्शन से स्टार्ट होता है और प्रत्येक अल्टरनेट टर्म क्या आपका इंटीजर है, ठीक है ना। इंटीजर मतलब क्या होता है, जीरो, जीरो भी होता है, निगेटिव भी होता है और पॉजिटिव होता है, इंटीजर आपका तीनों होता है। इफ द सम ऑफ द फर्स्ट 11 टर्म इज एस 33 है देन द फोर्थ टर्म इज, तो आपको फोर्थ टर्म निकालना है। तो बताइए इस क्वेश्चन में आपको दिया क्या है, सोचिए। तो क्या दिया है हमारे पास S11 दिया हुआ ना, सम ऑफ फर्स्ट 11 टर्म, यानी कि S11 है आपके पास, ध्यान दीजिए S11 आपके पास है कितना, क्या सर ये 33 है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो सर इसका फॉर्मूला हम यूज करेंगे। तो फॉर्मूला क्या होगा, तो सर n/2 इंटू में 2a प्लस का n-1 इंटू में d होता है आपका फॉर्मूला, Sn का, किसका, ये Sn का फॉर्मूला है।
तो आपका इसका S11 कितना होगा, तो सर S11 हो जाएगा 11/2 इंटू में 2a प्लस 11 माइनस 1 गया कितना, तो वो 10, तो ये कितना आ गया 10d। ठीक, अब देखिए S11 कितना है हमारे पास, तो कैसा 33 है, ये हो गया 33 इक्वल टू 11/2 इंटू में 2a प्लस का कितना 10d, प्लस का कितना 10d। अब आपको निकालना क्या है, तो क्या है सर हमको ना फोर्थ टर्म निकालना है ना, हमको कौन सा टर्म है बोला है, क्या है देन द फोर्थ टर्म विल बी, आपको फोर्थ टर्म निकालना है कि फोर्थ टर्म कितना होगा। तो बताइए फोर्थ टर्म के लिए क्या कर सकते हैं, कहेंगे सर देखिए यहाँ से अगर हम फोर्थ टर्म निकालेंगे तो इसको सॉल्व कर दीजिए ना, इसको सॉल्व करिए कट करिए, क्या होगा 11 3 जा 33, 11 3 जा कितना हो गया 33, 3 2 जा कितना होगा 6, 6 इक्वल टू कितना आ गया आपका 2a प्लस का 10d, 2a प्लस का कितना आ गया 10d, 2a प्लस का 10d। अब 2 कॉमन ले लीजिए, तो कितना होगा आपका 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से क्या होगा a प्लस 5d, ए 2 से कैंसिल होगा 2 3 जा 6, तो 3 इक्वल टू कितना आ गया a प्लस 5d, मतलब a प्लस 5d को आ गया कितना 3, और a प्लस 5d को कितना टर्म बोल सकते हैं हम लोग, a प्लस 5d जो है वो कितना कितना कौन सा टर्म होगा, कैसे a प्लस 5d को हम लोग 6 टर्म बोल सकते हैं, कौन सा टर्म बताइए, कैसे a प्लस 5d को हम लोग 6वां टर्म है ना, आपको मालूम हुआ 6 टर्म होगा, यानी कि T6 आपके पास निकल गया कितना, जैसे T6 हमारे पास आ गया 3, T6 कितना आ गया 3 आ गया। अब बताइए क्या बोला है, कि AP स्टार्ट विद पॉजिटिव फ्रैक्शन, पॉजिटिव फ्रैक्शन से स्टार्ट हो रहा है, किससे स्टार्ट हो रहा है वो, पॉजिटिव फ्रैक्शन से स्टार्ट हो रहा है, तो जब पॉजिटिव फ्रैक्शन से स्टार्ट होगा तो ये आपका कितना टर्म है, कम का T6 है, तो T5 आपका कौन सा टर्म होगा, और T4 फिर आपका कौन सा टर्म होगा बताइए, तो T5 और T4, क्योंकि आपको बोला है फोर्थ टर्म निकालना है, फोर्थ टर्म मतलब T4, बताइए फोर्थ टर्म कहाँ से कितना हो जाएगा बताइए, तो अगर हम आपको बात करें फोर्थ टर्म की बात करें तो फोर्थ टर्म कौन सा हो जाएगा, तो कैसे देखिए T6 आपका तो निकल चुका है ना, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, तो फोर्थ टर्म कौन सा होगा, तो कैसे फोर्थ टर्म अगर हम स्टार्ट करेंगे तो या तो हमारे पॉजिटिव फ्रैक्शन है ना, AP स्टार्ट विद पॉजिटिव फ्रैक्शन, पॉजिटिव फ्रैक्शन से बताइए इससे इससे कम क्या होगा, तो कहिएगा सर 3/2, और सॉरी 3/2 बने, 3 से पीछे क्या होगा, तो 3 से छोटा आपका 3/2 हो जाएगा, और 3/2 भी बोल सकते हैं, यानी 2.5 होगा, मतलब 5/2 होगा ना, 3/2 कितना हो जाएगा 5/2 हो जाएगा ना, 3 से छोटा तो 5/2 होगा ना, उससे छोटा क्या होगा, तो 2 होगा, क्या उससे छोटा 2 होगा, क्योंकि फ्रैक्शन फ्रैक्शन है बोला, पॉजिटिव फ्रैक्शन मतलब पॉजिटिव फ्रैक्शन में तो ये हो ही सकता है ना, बताइए पॉजिटिव फ्रैक्शन है तो ये तो आंसर कर ही सकते हैं ना हम लोग, हाँ या ना, हाँ सर आंसर तो हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है, क्योंकि अल्टरनेट टर्म आर इंटीजर एंड द गिवन सम पॉसिबल है आपका ना, क्योंकि अल्टरनेट है, देखो ना यहाँ से क्वेश्चन में क्या लिखा है कि एवरी अल्टरनेट टर्म, देखिए यहाँ क्वेश्चन में क्या दिया है, देखिए आपको बताते हैं यहाँ, कहा कि एवरी अल्टरनेट टर्म्स इज एन इंटीजर, प्रत्येक अल्टरनेट टर्म, बताइए ना T6 है आपका आपका इंटीजर, T6 आपका इंटीजर है, तो अल्टरनेट कौन सा होगा, तो क्या सर T5 तो अल्टरनेट नहीं होगा, T5 आपका एक सेकेंड T5 तो अल्टरनेट नहीं होगा ना, T4 अल्टरनेट होगा ना, तो T4 अल्टरनेट होगा तो बताइए 3 से छोटा होगा ना, तो 3 से छोटा कहाँ आएगा 2 पे आएगा, तो T4 कितना आ गया 2 आ जाएगा, यानी कि इसका राइट आंसर कौन सा आ जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। आपको समझने में दिक्कत होगा क्या बताइए, इस क्वेश्चन को समझने में दिक्कत है तो एक बार बताइए, हम आपको फिर से बोल देते हैं, अब तो यहाँ तक तो कर लीजिएगा ना, यहाँ तक तो करके कोई दिक्कत नहीं है, ये तो बहुत सिंपल है, निकाल लीजिएगा, आपको समझने में यहाँ दिक्कत हो रहा होगा ना, तो ये देखिए A+5D का मतलब क्या, कौन सा किसका फॉर्मूला होता है, A+5D किस कौन सा नंबर टर्म है, तो क्या ये 6 नंबर टर्म है, क्योंकि 6 नंबर को हम बोल सकते हैं A+n-1 × 2 यानी A+5D, यानी कि छठा टर्म को हम बोल सकते हैं A+5D। अब बताइए A+5D अगर 6 टर्म है तो ये 3 हो गया, अब बोला क्वेश्चन देखिए यहाँ बहुत अच्छा से बोला है, ध्यान दीजिए क्वेश्चन में क्या बोला है कि पॉजिटिव फ्रैक्शन तो आपको लेना है, पॉजिटिव फ्रैक्शन, ठीक है, स्टार्ट होता क्या AP स्टार्ट विद पॉजिटिव फ्रैक्शन, मतलब पॉजिटिव फ्रैक्शन से स्टार्ट होता है, मतलब 1/2 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, 1/2 से ऐसे करके स्टार्ट हो रहा है, एंड एवरी अल्टरनेट टर्म इज इंटीजर, मतलब प्रत्येक अल्टरनेट इंटीजर है, मतलब अगर मान लीजिए पहला टर्म जो अगर फ्रैक्शन है तो दूसरा टर्म क्या है आपका इंटीजर है, तीसरा फिर फ्रैक्शन है, चौथा क्या आपका इंटीजर है, पांचवा फिर फ्रैक्शन है, छठा क्या आपका इंटीजर है, तो छठा टर्म आपका क्या आ गया इंटीजर है ना, 3 वैल्यू क्या है इंटीजर है, 3 वैल्यू इंटीजर है, तो इसका मतलब चौथा टर्म आपका फिर से इंटीजर होगा, तो चौथा टर्म 3 से छोटा होगा ना, छठा टर्म जो छठा टर्म आपका 3 है, 6 नंबर का टर्म आपका 3 है, तो चौथा टर्म क्या होगा आपका इंटीजर होगा, तो बोले 3 जब छठा टर्म है तो इससे छोटा कौन सा होता है 2 होता है, 2 कौन सा टर्म होगा चौथा टर्म ही होगा ना, इसलिए 4 है, इसका आंसर क्या होगा 2 हो जाएगा। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 24, बताइए क्वेश्चन नंबर 24 कैसे बनेगा, तो देखिए सर क्वेश्चन नंबर 24 में क्या बोला है, इफ द सम ऑफ द फर्स्ट टू एन टर्म
इतना इज इक्वल टू द सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ इतना ना, दो एपी दिया है, उसका बोला है कि 2n टर्म का जो समेशन है वो इस एपी के nth टर्म के समेशन का बराबर है। तो देखिए फर्स्ट टर्म का n निकाल लेते हैं s2n, s2n कितना होगा, तो कहिए सर 2n/2 इंटू में क्या 2a ना, इंटू में 2a, तो 2 इंटू a कितना आपका 2 है, तो 2a प्लस n-1 2n-1 इंटू में d कितना आ गया बताइए, तो कहिए सर फर्स्ट एपी के लिए d हमारा 5 में से 2 गया तो कितना 3, यहाँ 3 कर दीजिए, ये इक्वल है किसका, तो कह रहा है सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ दिस एपी, तो इसका एन टर्म कितना हो जाएगा आपका, तो कहिए सर ये एस एन आपका इक्वल है, इधर एस एन नीचे लिख लेते हैं हम, यहाँ इक्वेशन बना लेते हैं, ये इक्वल किसके है, तो इक्वल कराने से पहले हमने इसका एस एन फॉर्म लिख लेते हैं, एस एन किसका बराबर होगा, तो कहिए सर n/2 इंटू में 2 इंटू ए कितना है आपका, कहिए सर 57 है, कितना 57, तो 57 प्लस n-1 इंटू डी, यहाँ भी डी कितना है, क्या 59 में से 7 गया, 57 गया था, कितना आ गया 2 आ गया, तो यहाँ 2 आ गया। अब क्या करिए सिंगल सिंगल सॉल्व कर लीजिए, कितना होगा ये, तो कैसे 2 से 2 कैंसिल, 2 2 जा 4, तो ये हो गया n इंटू 4 प्लस का कितना हो जाएगा ये 3 2 जा 6n माइनस का कितना 3, तो यहाँ से आ गया n इंटू 6n और 4 में से 3 गया तो प्लस का 1, ये आ गया आपका फर्स्ट एपिक आ गया आपका n इंटू 6n प्लस का 1, कितना आ गया n इंटू 6n प्लस का 1, तो कहेगा सर कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं ना, नीचे वाला को सॉल्व कर लेते हैं, तो इसको सॉल्व करिए तो कितना हो जाएगा ये, तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे, तो आपका हो गया n/2 इंटू 57 टू जगह कितना होगा 7 दूनी 14 का 4 आंसर 5 दूनी 10 11 114 अब प्लस का 2n माइनस का 2, तो यहाँ से आ जाएगा ये n/2 इंटू कितना होगा 114 में से 2 जाएगा तो 112 अब प्लस का 2n कोई दिक्कत है नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से आप 2 कॉमन ले सकते हैं ना, तो एक सेकंड इस फोटो को थोड़ा छोटा कर देते हैं, आपको तो ये दिख ही गया होगा ना, चलिए इसको छोटा करके आपको बताते हैं, इसको इसको हटा लेते हैं थोड़ा, एक सेकेंड, चलिए यहाँ बता देते हैं हम आपको ऊपर में, ठीक है, देखिए तो कहेगा सर यहाँ से करेंगे तो ये n/2 आ गया और इनटू में कितना होगा ये, तो कहे सर यहाँ 2 कॉमन ले लीजिए, जब 2 कॉमन लेंगे तो क्या होगा आपका 112 का आधा कितना हो जाएगा आपका 56 होगा, तो 56 प्लस का कितना हो गया n, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो क्या हो गया n इंटू 56 प्लस का n, अब तो ये दोनों इक्वल होना चाहिए, ये इस दोनों का इक्वल होना चाहिए, इक्वल कर दीजिए आप, ये दोनों इक्वल कर देंगे तो कितना होगा आपका ये दोनों n इंटू 6n प्लस का 1, अब यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, तो सॉल्व करिएगा तो क्या होगा ये, तो कहिएगा सर देखिए दोनों जगह n है, ये कैंसिल हो गया, ये 56 प्लस n है, तो ये 56 प्लस का n हो गया, यहाँ क्या है आपका 6n प्लस का 1 एक साइड कर लीजिए, ये इधर आएगा तो 5n बन जाएगा और इधर जाएगा तो ये 56 में से 1 गया तो 55 हो गया, 5 से गया 11 बार में, तो n का वैल्यू कितना आ गया 11, n का वैल्यू कितना आ गया 11 आ गया, तो आपका राइट आंसर कितना आ जाएगा बताइए, तो कहिए सर ऑप्शन नंबर सी पर है आपका 11, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। बताइए समझ में आया या नहीं आया, ये क्वेश्चन आसान था, इसमें कोई ज्यादा नहीं था, थोड़ा कैलकुलेशन थोड़ा इधर से उधर हो गया है, बाकी क्वेश्चन ठीक है, क्वेश्चन बहुत अच्छा है ये, तो आप सीख गए होंगे आई थिंक, मेरे हिसाब से आप सीख गए होंगे, कुछ ज्यादा इसमें था नहीं, बस आपको कैलकुलेशन करना था, कैलकुलेशन कर आ गया आपको तो ये क्वेश्चन बहुत ईजी था। चलिए नेक्स्ट करते हैं हम आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ एन एपी इफ डी इक्वल टू माइनस का 4, मतलब डी कितना दिया आपका, तो कहेगा सर डी हमारे पास है माइनस का 4, कोई दिक्कत तो कहे नहीं सर, एन कितना है 7 ए एन कितना है 4, तो ए इज इक्वल टू, तब आपको ए का वैल्यू निकालना है, किसका वैल्यू निकालना है आपको, तो कहेगा सर हमको ना ए का वैल्यू निकालना है, तो बताइए निकाल लीजिए, ए एन का फॉर्मूला लगा दीजिए, तो ए एन कितना होगा था, तो कहेगा सर रेड कलम से नहीं, चलो येलो कर लेते हैं, ए एन कितना होगा, तो कहेगा सर ए प्लस n-1 इंटू डी होता है, तो n कितना होगा 7 है, कितना होगा a7 इक्वल टू कितना होगा a प्लस 7 माइनस 1 गया तो क्या होगा 6, तो होगा क्या 6d, अब a7 कर लीजिए आप, क्योंकि a7 निकालना है, तो an का वैल्यू दिया हुआ आपका कितना 4 दिया है, कितना दिया है 4, और n आपका 7 है, तो a7 कितना आ गया 4 आ गया, कितना आ गया आपका 4 आ गया, a निकालना है 6 इंटू डी का वैल्यू कितना दिया आपका माइनस का 4 कर दीजिए, कितना हो गया 4 इक्वल टू ए माइनस का 24, ये इधर आएगा क्या होगा 4 प्लस 24 इक्वल टू कितना ए, तो ए कितना आ गया आपका 28, ये कितना आ गया आपका 28, तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, तो कहेगा सर ऑप्शन नंबर डी है, डी फॉर डी ऑप्शन है इसका राइट आंसर है। चलिए वो नेक्स्ट करते हैं हम, लीजिए ये क्वेश्चन नंबर 26 है आपका, बना के देखिए क्वेश्चन नंबर 26 को कैसे बनेगा ये क्वेश्चन,
तो कैसे करेगा, द फर्स्ट फोर टर्म ऑफ एपी हुज फर्स्ट टर्म इज -2 एंड द कॉमन डिफरेंस इज -2। देखिए आपका पहला टर्म -2 से स्टार्ट करना है और कॉमन डिफरेंस -2 होना चाहिए। तो देखिए -2 तो सब जगह से स्टार्ट है, ठीक है। तो अब देखिए कॉमन डिफरेंस -2 का होना चाहिए, तो -2। अब अगला टर्म ऐसा क्या लेंगे ताकि आपका कॉमन डिफरेंस क्या हो, कॉमन डिफरेंस -2 हो। तो बताइए इसमें क्या करेंगे, हम जोड़ते चलेंगे ना, तो जोड़ दीजिए ना, -2 हो गया, अगला में -2 जोड़ दीजिए, तो -2 प्लस का -2 कितना होगा आपका -4। फिर आपका -4 में -2 ऐड कर दीजिए, कितना होगा -6। फिर आप माना -6 में प्लस का -2 कर दीजिए, कितना होगा -8। -2 -4 -6 -8 कहाँ है देख लीजिए, -2 -4 ये देख लीजिए ऑप्शन कहाँ है आपको, -2 -4 -6 -8 कहाँ है आपको, ऑप्शन नंबर बी में, सॉरी ऑप्शन नंबर सी में है। ये ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। क्या होगा आपको, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ये सीख पाए कि नहीं आए बताइए, ये समझ में आया या नहीं आया। ये क्वेश्चन तो बहुत आसान है ना, ये क्वेश्चन बहुत आसान है, आपको माना ना एपी बनाना आपको आता है ना। ए ले लिए तो अगला क्या होगा A+D, फिर अगला क्या होगा A+2D, फिर अगला क्या होगा A+3D, इस तरह से बनता है ना एपी, उसी तरह से ये किए हम आपको। चलिए नेक्स्ट करते हैं 27 नंबर क्वेश्चन। देखिए 27 नंबर क्वेश्चन को बना के देखिए क्या बोल रहा है आपका, तो बोला कि द 21st टर्म ऑफ एन एपी हुज फर्स्ट टू टर्म्स आर -3 एंड 4 ईच। देखिए 21st टर्म ऑफ एन एपी, 21st टर्म ऑफ एपी हुज फर्स्ट टर्म्स आर -3 एंड 4। समझ में आ रहा है, फर्स्ट टू टर्म आपको दिया है, हुज फर्स्ट टू टर्म, T1 आपका दिया है कितना -3 और T2 दिया है आपका कितना 4। आपको निकालना है द 21st टर्म, मतलब आपको T21 निकालना है। तो ये आसान है ना, यहाँ से T1 T2 से क्या नहीं है, डी निकाल दीजिए, क्या होगा T2 माइनस T1 कितना आ गया 4 माइनस का T1 माइनस का 3 कितना आ गया आपका 4 प्लस का 3 कितना आ गया 7 आ गया, कितना आ गया बताइए, ठीक है सर 7 आ गया, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब हमको T20 मतलब कितना हो गया A+20D निकाल दीजिए, ए कितना आपका -3 20 इंटू डी कितना है 7 कितना होगा -3 और कितना होगा 20 × 7 = 400 होता है ना, 7 दूनी 14 140, 140 और 3 चला गया तो कितना होगा 137, तो 137 का क्या होगा राइट आंसर होगा। नहीं ऑप्शन नंबर बी क्या होगा इसका राइट आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक कहेगा सर कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक आराम से समझ में आ गया है। नेक्स्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन, नेक्स्ट आपका 28 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, द नंबर ऑफ टू डिजिट नंबर व्हिच आर डिविजिबल बाय 3 इज, बोला है दो डिजिट का ऐसा कितना नंबर है जो 3 से डिविजिबल है, तो बताइए। तो अब आपका फर्स्ट नंबर निकाल लीजिए आप, जो 3 से डिविजिबल है, तो दो डिजिट में, एक सेकंड, दो डिजिट में टू डिजिट नंबर ऑफ मल्टीपल ऑफ 3, टू डिजिट नंबर जो 3 का मल्टीपल हो क्या है आपका, तो कैसे स्टार्टिंग होगा 12 से, कहाँ से स्टार्टिंग 12 से, क्यों 10 से स्टार्ट होता है दो डिजिट का नंबर, 10 नहीं है 11 है 12 है, तो 12 है आपका टू डिजिट नंबर। और लास्ट कौन सा होगा बताइए, टू डिजिट में कितना डिजिट में, टू ही डिजिट में याद रखिएगा। तो टू डिजिट में लास्ट कौन सा होगा, टू डिजिट में लास्ट, लास्ट मतलब टीएन, टीएन कितना होगा तो सर 99 ना, 99 तो 3 से जाता है, तो हाँ सर एकदम जाता है। अब आपको बोला कि नंबर ऑफ टू डिजिट नंबर आपको एन निकालना है ना, कितना निकालना है एन निकालना है। बताइए ए एन आपका फॉर्मूला निकाल लीजिए, A+n-1 इंटू डी। बताइए ए एन कितना है 99, ए कितना आ गया आपका 12 ना, अब प्लस एन निकालना है माइनस का 1 है, डी कितना है बताइए 3 का मल्टीपल है ना, 3 का मल्टीपल गैप कितना का 3 का आएगा। आपका क्या बोला डिविजिबल बाय 3 बोला है ना, तो 3 का मल्टीपल ही समझ कर रखिए ना, तो डिविजिबल 3 का गैप आएगा, तो डी आपका क्या देखिए आपका अगला एक 12 है, अगला 15 होगा, अगला 18 होगा, तो देखिए 3 का गैप नहीं है क्या, और 3 का मल्टीपल है तो डी 3 ही आ जाएगा। बताइए यहाँ से सॉल्व कर लीजिए कितना आ गया आपका, तो क्या सर 99 इक्वल टू हो जाएगा ये 12 प्लस का 3n माइनस का 3, तो यहाँ से 99 माइनस का 12 में से 3 गया तो 9, 9 इधर आएगा क्या होगा माइनस का 9 इक्वल टू कितना 3n, ये 90 में से 9 गया तो 90, सो 99 में से 9 गया तो 90, 3n 3 से कट कर देंगे 30 बार हो जाएगा, तो n का वैल्यू कितना आ गया 30, कितना आ गया 30। तो देख लीजिए ऑप्शन कौन है, तो कैसे ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। 28 का ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। कोई दिक्कत कि नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक तो एकदम समझ में आया है। नेक्स्ट करते हैं हम लोग, नेक्स्ट है आपका द 29 द फर्स्ट द लिस्ट ऑफ द नंबर -10 -6 -2 2 डॉट डॉट इज, बताइए इसमें कौन कौन सही हो सकता है, ये एपी है आपका, एपी है क्या इसका D-16 है क्या, तो चेक कर लीजिए ना, इसका डी निकाल लीजिए, डी कितना होगा आपका T2 माइनस T1, बताइए क्या होगा माइनस का 6 माइनस का 10 कितना होगा, माइनस का 6 प्लस का 10 कितना आ गया 4 आ गया, डी कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो बताइए डी कहाँ पर 4 है, तो क्या सर यहाँ पर डी नहीं 4 है, एक सेकेंड, यहाँ पर डी 4 नहीं है, यहाँ पर D-16 है, यहाँ पर डी आपका 4 है, यानी ऑप्शन नंबर बी का होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा।
ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं, एकदम आसान था क्वेश्चन ये। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट आपका 30 नंबर क्वेश्चन है। देखिए क्या बोला, इफ द nth टर्म ऑफ एपी इज इतना देन द कॉमन डिफरेंस इज व्हाट। कॉमन डिफरेंस निकालना है आपको। तो बताइए आपका कॉमन डिफरेंस क्या होता है, आपका T2 माइनस T1 निकाल दीजिए ना। पहले T2 निकाल लीजिए। T2 कितना हो जाएगा आपका, तो सर an आपका 4n प्लस 1 है, तो T2 कितना आ गया आपका 4 इंटू 2 प्लस का 1 कितना आ गया 9 आ गया। और T1 कितना आ गया आपका 4 इंटू 1 प्लस का 1 कितना आ गया आपका 5 आ गया। तो D कितना आ जाएगा आपका 9 में से 5 गया तो कितना आ गया 4। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, तो सर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। 30 का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्या आपका राइट आंसर होगा। बताइए समझ में आया या नहीं आया, तो एकदम समझ में आया, क्लियर है एकदम, अच्छा से क्लियर है कि नहीं है बताइए। क्लियर है ना आपको ये क्वेश्चन, तो यहाँ से एकदम क्लियर है, क्योंकि एपी का nth टर्म दिया है यानी कि टीएन दिया है, हम उसमें क्या किए वैल्यू निकाल दिए, T2 T1 निकाल दिया, डी निकालना था T2 माइनस T1 कर दिया, अपना डी निकल गया। चलिए नेक्स्ट करते हैं, ये 31 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है ए बी सी डी ई एफ इन आर इन एपी। देन आपसे पूछा कि ई माइनस सी जो है ना वो किसके बराबर होगा, ई माइनस सी। बताइए ई माइनस सी किसके बराबर होगा, वो आपको क्या करना है निकालना है। बताइए कैसे बनाएंगे ये सर, इसको तो बहुत आसान है, इसको तो आराम से बना सकते हैं। ई माइनस सी किसके बराबर होगा, चलिए सॉल्व करते हैं। बताइए ए बी सी डी ई एफ सब एपी में, एक सेकंड व्हाइट ले लेते हैं हम लोग, ए बी सी डी ई और एफ ये सब किस में है, ये सर सर ये किस में है, तो ये सब एपी में है ना। बताइए ना ये सब किस में है, तो ये सर एपी में है। अब आपको मालूम होगा, इसका फॉर्मूला निकाल लेते हैं हम लोग। तो सर फॉर्मूला हम मालूम है, टी एन का फॉर्मूला से बनाते हैं। हमको क्या चाहिए, हमको ना ई माइनस सी चाहिए, तो टी एन निकाल लेते हैं, क्या होगा ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। तो हम लोग ना ई निकाल के देखते हैं, ई कौन सा टर्म है। अगर हम लोग ई निकालें तो ई कौन सा टर्म है, तो क्या सर ई जो है हमारे किस टर्म पे बताइए, क्या सर वन, एक सेकेंड, ये कौन सा है 1 2 3 4 5, तो हम लोग T5 निकाल लेते हैं, कितना होगा T5, तो कैसे T5 होगा ए का जगह पे ए ही होगा, यहाँ पर 5 होगा माइनस का 1 होगा, डी कितना है आपका बताइए, तो कैसे डी यहाँ से निकालेंगे तो बी माइनस ए हो जाएगा ना। कितना होगा डी बताइए, तो कैसे सर बी माइनस ए आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है, ये हो जाएगा आपका बी माइनस का ए, ये हो जाएगा वी माइनस का है। अच्छा ये ओनली फॉर बी माइनस ए क्यों ले रहे हैं, अब तो यहाँ सी माइनस बी भी तो ले सकते थे, ई माइनस डी भी तो ले सकते थे, एफ माइनस ई भी तो ले सकते थे, मतलब कॉमन डिफरेंस तो सब जगह सेम ही है कि नहीं है। कॉमन डिफरेंस तो सब जगह क्या है, सेम ही है ना आपका, तो कहाँ से एकदम सेम ही है। तो आप क्या करिए, कोई एक नया वेरिएबल ले लीजिए ना और उसको सॉल्व कर दीजिए। नया वेरिएबल ले लीजिए, उसको क्या करिए सॉल्व कर लीजिए। तो चलिए बी माइनस यानी कॉमन डिफरेंस को हम लोग लेट कर लेते हैं, कॉमन डिफरेंस हम लोग लेट कर लेते हैं कितना, कॉमन डिफरेंस को डी ही लेट कर लेते हैं ना, डी को डी ही रहने दीजिए, एक सेकंड, डी को डी ही रहने दीजिए, कॉमन डिफरेंस को सेम ही रहने दीजिए, क्योंकि वेरिएबल में नहीं लेते हम लोग, डी को डी ले लेते हैं। तो T5 कितना आ गया आपका, तो कहेगा सर ए प्लस का ये कितना आ गया 4D हो गया, ए प्लस कितना हो गया, तो कहेगा सर 4D हो जाएगा, ठीक, तो कहेगा सर हाँ निकल गया। तो T5 कितना है आपका ई है, तो ई का वैल्यू निकल गया कितना ए प्लस 4D। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या चाहिए, तो कहेगा सर ई माइनस का सी है तो सी भी चाहिए, तो सी निकाल दीजिए। सी कौन सा टर्म है, तो कहेगा सर सी जो है हमारा तीसरा टर्म है, तीसरा टर्म है T3, क्या होगा ए प्लस 2D के बराबर, ए प्लस 2D के बराबर था। सर ये भी निकल गया, सी इक्वल टू क्या आ गया ए प्लस 2D। अब माइनस कर दीजिए ना, आपको क्या निकालना है ई माइनस सी, ई माइनस सी कर दीजिए। कोई दिक्कत, सर नहीं कोई दिक्कत है, माइनस कर देते हैं। ए प्लस 4D में से माइनस कर देंगे ए प्लस 2D को, तो बताइए कर दीजिए माइनस, कितना होगा ए माइनस सी, कहेगा सर ए से ए कैंसिल, ए प्लस का 4D माइनस का ए माइनस का 2D, ए से ए कैंसिल हो जाएगा। ई माइनस सी कितना आ गया, तो सर ई माइनस सी जो आ गया ये हमारा आया है किसके बराबर, 2D के बराबर, किसके बराबर 2D के बराबर। चलिए हम यहाँ लिख देते हैं ई माइनस सी, ई माइनस सी किसके बराबर आ गया 2 4D माइनस 2 2D कितना 2D के बराबर। अब बताइए ई माइनस सी 2D के बराबर है, तो 2 इंटू डी, बताइए डी क्या हो सकता है, तो कहिए सर डी हो सकता है वी माइनस ए, तो क्या है वी माइनस है क्या कहीं ए, तो कहेगा नहीं सर। सी माइनस वी हो सकता है, सी माइनस बी है कहीं पर क्या, तो नहीं सर। डी माइनस सी हो सकता है, डी माइनस सी है क्या कहीं पर, हाँ सर यहाँ है, देखिए यहाँ है ना डी सी, तो ये हो सकता है। चलिए अगले और चेक कर लेते हैं, ई माइनस डी है क्या कहीं, तो कैसे नहीं ई माइनस डी कहीं नहीं है। एफ माइनस ई है कहीं का, कैसे सर एफ माइनस ई भी कहीं नहीं है। मतलब कौन सा ऑप्शन है ओनली फॉर डी के केस में, तो सर ऑप्शन नंबर बी है हमारा, जो कि 2 इंटू डी माइनस सी है, यानी कि 2 इंटू डी माइनस सी क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। बताइए सही समझ में आया या नहीं आया, बोलिए 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 बोलिए, समझ में आया या नहीं आया, तो कहेगा एकदम सर सर समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, समझ में आ रहा है ना। चलिए नेक्स्ट का मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या है क्वेश्चन आपका,
if the seventh term if the 7 times of the 7 terms of AP is equal to the 11 times of the 11 term, then the find the term will be, then its term will be, तो आपको टर्म निकालना। देखिए क्वेश्चन क्या बोला, 7 times of the 7 term मतलब 7 गुना है आपका T7, किसके बराबर है, ऑफ एन AP इक्वल टू द 11 टाइम्स ऑफ द 11th टर्म मतलब T11 का है। तो आपको बोला है देन इट्स टर्म विल बी, तो बोल रहा है कि आपका टर्म क्या होगा वो आपको क्या करना है, निकालना है। ठीक है, तो आपका टर्म क्या होगा, ये क्या है आपको निकालना है। ठीक, तो जो निकाल के देखते हैं हम लोग। ठीक, तो निकालिए, देखिए T7 इंटू T7 को क्या लिख सकते हैं, ए प्लस का 60 लिख दीजिए, 11 इंटू T10 को क्या T11 को क्या लिखते हैं, ए प्लस का 10D लिख दीजिए। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। जैसे ही सॉल्व करिएगा तो क्या होगा, ये कहेगा सर 7 इंटू 7 ए लीजिए ना, 7 ए प्लस का 7 6 42, 40 का डी इक्वल टू कितना होगा, ये 11 ए और प्लस का क्या होगा आपका 11 10 110 डी। माइनस कर लीजिए, माइनस करिएगा तो एक साइड कर दीजिए ना, इसको एक ही साइड कर लीजिए सबको, तो कहेगा सर 11 ए प्लस का 110 डी माइनस का 7 ए माइनस का 42 डी इक्वल टू में 0। 11 में से 7 ए गया तो कितना हो गया 4 ए, और ये प्लस का 110 में से 42 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका, तो कहेगा सर 10 में से 2 गया तो 8 डी, और ये 10 में से 4 गया तो 668 आ जाएगा ना, 68 डी। अब बताइए कितना हो जाएगा, तो कहेगा सर 68 कितना आ गया आपका, इक्वल टू में 0 है तो इक्वल टू में 0, ये हो गया 4 ए प्लस 68 डी इक्वल टू में 0। 2 कॉमन ले लीजिए, 2 कॉमन लेंगे तो क्या होगा आपका ए प्लस 32 डी, सॉरी 2 ए प्लस 32 डी इक्वल टू में 0। 0 इधर भेज दीजिए, क्या हो जाएगा आपका 2 ए प्लस 32 डी इक्वल टू में 0। फिर 2 कॉमन ले लीजिए, तो फिर 2 से कॉमन लेंगे तो क्या होगा आपका, सही है क्या, एक सेकंड ऐसे गलती कर दी हम यहाँ, एक सेकेंड, 32 नहीं होगा 34 होगा, एक सेकंड यहाँ 34 होगा। ठीक है, 34 होगा, एक सेकंड, एक सेकेंड, 34 होगा ना, 34 जो है 68 होता है ना, ये होगा 34 डी इक्वल टू में 0, ये 20 हो गया। नहीं तो आप यहाँ देखिए, एक सेकंड, अब डायरेक्ट 4 कॉमन लीजिए, 17 चौका 68 होता है, इतना काहे सोच रहे हैं, डायरेक्ट ले लीजिए, हटे यहाँ 4 कॉमन ले लेते हैं, ए प्लस कितना होगा 17 17 4 जाता है ना 68, 70 दीजिए 4 इधर भाग दे दीजिए, ए प्लस 17 डी हो गया इक्वल टू में कितना 0। बताइए ए प्लस 17 डी कौन सा टर्म है, ए प्लस 17 डी आपको क्या बोला था कि विच टर्म विल बी, ये कौन सा टर्म होगा, तो बताइए ए प्लस 17 डी कौन सा टर्म है, तो कहेगा सर T18 है, कौन सा है T18, आपका 0 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, तो कहेगा सर T18 ना, विच टर्म विल बी, देन इट सॉरी 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 देन इट्स टर्म विल बी, आपको पूछ रहा है कि टर्म कौन सा होगा ना, तो बताइए इसका टर्म कौन सा होगा, तो ए प्लस 17 डी का वैल्यू T18 है, और T18 है कितना, तो कैसा T18 जो है वो 0 होगा, तो हमारा ये क्या हो जाएगा आंसर, 0 हो जाएगा। समझ में आया क्वेश्चन, देन इट्स टर्म विल बी, बोल रहा है कि उसका टर्म क्या होगा, उसका टर्म 0 होगा ना, T18 का वैल्यू कितना आया, कैसा T18 का वैल्यू 0 आया। समझ में आ रहा है, अगर यही पूछता आपका कि व्हाट इज द टर्म, ठीक, अगर आपको टर्म क्या है ये पूछता, तब आपका आंसर क्या होगा, तब आपका आंसर 18 होता, क्यों क्या होता है आंसर 18 होता। लेकिन अभी हमको पूछा क्या है, वो टर्म क्या होगा, देन इट्स टर्म विल बी, वो टर्म क्या होगा ये पूछ रहा है, तो टर्म आपका 0 होगा, तो 0 इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सम ऑफ द 11 टर्म्स ऑफ एपी हुज मिडिल टर्म इज 30, बताइए एक आपको सम ऑफ 11 टर्म्स निकालना है, मतलब S11 निकालना है, और आपको बोला है हुज मिडिल टर्म इज 30, आपका मिडिल टर्म दिया है, बताइए S11 का मिडिल टर्म क्या होगा, तो अगर 11 टर्म है आपके पास, तो मिडिल टर्म कौन सा टर्म होगा, तो कैसे 11 प्लस 1/2 कर दीजिए, कितना 6 टर्म, 6 टर्म हो गया, और 6 टर्म का मतलब क्या हो गया आपका a प्लस 5d, a प्लस 5d, तो a प्लस 5d का वैल्यू कितना दिया आपका 30 दिया है, 30 कर लीजिए, a प्लस 5d कितना आ गया आपका 30, बताइए कोई दिक्कत, कहेगा सर नहीं कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक तो आराम से है, कोई दिक्कत ही नहीं है। हमको S11 चाहिए, कितना चाहिए S11, अब वैल्यू निकाल दीजिए, S11 कितना होगा, तो कहेगा सर S11 का मतलब होता है n/2 इंटू में 2a प्लस का n-1 इंटू में d, वैल्यू डाल दीजिए। चलिए इसको तो लिख लिए होंगे ना आप, अब इसको लिख लिए होंगे ना, चलिए इसको हटा देते हैं, ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, थोड़ा इस क्वेश्चन को छोटा कर लेते हैं, क्योंकि आप तो क्वेश्चन देख ही लिए होंगे ना। चलिए हम बताते हैं यहाँ, तो अब क्या हो गया हमारा, कहेगा सर देखिए S11 कितना आ जाएगा, क्योंकि 11 निकालना है, n/2 मतलब 11/2 इंटू कितना हो गया ये 2a, 2a हो जाएगा, आप प्लस n के जगह पे 11 रख दीजिए ना,
11 में से 1 गया क्या 10, तो 10 डी हो गया, तो ये 10 डी हो गया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 11/2 इंटू 2 कॉमन लेंगे, यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हैं, तो हाँ सर ले लीजिए, a प्लस 5d, 5d हो गया, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ से एकदम कैंसिल कर दीजिए, कितना हो गया आपका 11 इंटू ए प्लस का 5d, 11 इंटू ए प्लस का 5d। अब बताइए 11 इंटू ए प्लस का 5d आया, आपको क्या होगा इसमें, अगर ये क्वेश्चन आ गया तो आप इसका वैल्यू कैसे निकालिएगा। देखिए सर, देखिए इसका वैल्यू निकालने के लिए हो सकता है ना कि इसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, क्या कर देंगे, वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, बताइए कैसा होगा। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेगा तो अब आपको ये कौन सा टर्म निकला है, ये निकला है शायद S11 निकला है ना, S11 निकला है। लेकिन आप ध्यान दीजिए, आप S11 का टर्म a प्लस 5d का वैल्यू तो आपके पास है ना ऑलरेडी, यहाँ देखिए ना आपके पास वैल्यू है ना, यहाँ ठीक है ना, a प्लस 5d का वैल्यू है ना, हाँ सर a प्लस 5d आपका 30 है, यहाँ डाल दीजिए ना, 11 इंटू ए प्लस 5d मतलब 30, कितना हो गया आपका 11 3 33, कितना हो गया 330। तो कौन सा ऑप्शन हो गया बताइए, ऑप्शन नंबर बी हो गया, कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर बी हो गया आपका, B4 बाहुबली इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। ऑप्शन नंबर 33 का क्या होगा आपका 330, मतलब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। कुछ किए क्या उस क्वेश्चन में, ये बहुत आसान क्वेश्चन था, कुछ नहीं किए इसमें हम, ठीक है, आराम से इसको बना लिए। चलिए नेक्स्ट करते हैं हम लोग, नेक्स्ट रखा हुआ 34 नंबर क्वेश्चन, क्या बोला है, 5 डिस्टिंक्ट पॉजिटिव, क्या बोला है इसमें, 5 डिस्टिंक्ट पॉजिटिव इंटीजर है आर इन द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। बताइए 5 डिस्टिंक्ट पॉजिटिव को जैसे बताया तो आपको बताए थे, याद करवाए थे, बताइए 5 डिस्टिंक्ट जब भी लेना हो ना, 5 डिस्टिंक्ट इंटीजर से क्या क्या लेना होता है, a माइनस 2d, a माइनस का d, उसके बाद a प्लस का d और a प्लस का 2d, ये लेना होता है 5। और जब भी कभी कहेगा ना 5 वाला बात, तो 5 ऐसे यही एपी लेते हैं हम लोग। कह रहा है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता है पॉजिटिव कॉमन डिफरेंस, बताइए बोल रहा है कि इसका जो पॉजिटिव है ना, वो क्या है आपका पॉजिटिव है, कॉमन डिफरेंस क्या है आपका पॉजिटिव है। बोल रहा है कि इफ देयर सम इज 10,020, ठीक है, यानी कि आपका S5 दिया हुआ है कितना 120, बोला द स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ द लास्ट टर्म इज, तो पूछ रहा है आपसे कि लास्ट टर्म का जो है ना स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू कितना होगा, स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू कितना होगा। बताइए तो सम बोला है ना, तो सब पूरा को जोड़ दीजिए ना, S5 को जोड़ दीजिए, तो क्या होगा a जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा बताइए, तो कैसे ये 2d से 2d कैंसिल हो जाएगा, ये d से प्लस d कैंसिल होगा, तो क्या होगा 1 2 3 4 5, 5 a हो जाएगा, 5a का वैल्यू कितना आ गया 1 2 2 2 0, सॉल्व कर लेंगे 5 से, 5 2 जा 10 0, फिर 0 और 5 4 जा 20, यही आ जाएगा बताइए, तो 2004 आ जाएगा ना, तो यहाँ से 2004 आएगा, ए का वैल्यू कितना आ गया 2004, ये आ गया क्या आपका ए का वैल्यू आ गया। अब बताइए क्या बोल रहा है इसमें, बोल रहा है कि स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू क्या होगा, स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ द लास्ट टर्म स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू, तो लास्ट टर्म का कौन है आपका, सबसे लास्ट स्मॉलेस्ट कौन है आपका a माइनस का 2d है, और एक है आपका a प्लस 2d, है कि नहीं है बताइए ना, एक है आपका a प्लस 2d और एक है a माइनस का 2d। तो आपको पूछा है द स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ द लास्ट टर्म कौन है आपका, तो कैसा a माइनस 2d तो स्टार्टिंग टर्म है, लास्ट टर्म है आपका a प्लस 2d, तो a प्लस 2d का वैल्यू निकाल दीजिए, कितना होगा आपका a कितना आपका, कैसा 2004 प्लस का 2 इंटू डी, अब देखिए d कितना लीजिएगा, अब देखिए क्वेश्चन को पढ़िए अच्छा से, डी क्या बोला है कि डिस्टिंक्ट पॉजिटिव इंटीजर आर द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन व्हिच पॉजिटिव कॉमन डिफरेंस, क्या निकालना है पॉजिटिव कॉमन डिफरेंस, अब पॉजिटिव भी होना चाहिए कॉमन डिफरेंस भी होना चाहिए और स्मॉलेस्ट करने के लिए, बताइए सबसे स्मॉलेस्ट के लिए पॉजिटिव क्या वैल्यू क्या होगा, सबसे स्मॉलेस्ट के लिए पॉजिटिव वैल्यू 1 है, तो 1 रख देंगे तो कितना होगा 2004 प्लस का 2 कितना होगा 2006, तो 2006 हो जाएगा इसका राइट आंसर। बताइए ऑप्शन नंबर कौन सा है, तो कैसा ऑप्शन नंबर सी है, कहो ना प्यार है, ऑप्शन नंबर सी है इसका राइट आंसर, कहो ना प्यार है। समझ में आ रहा है आपका, बताइए बताइए समझ में आ रहा है आपको कि नहीं आ रहा है, एकदम सर गर्दा तरीके से ये समझ में आ गया हमको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम 35, 35 क्वेश्चन देखिए तो क्या है आपका, तो सर 35 क्वेश्चन में बोला गया है, 35 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि इफ द सेकेंड टर्म ऑफ एपी इज 13, एकदम आसान है ये, सेकेंड टर्म मतलब कितना a2 आपका दिया है कितना 13, a2 मतलब a प्लस डी कितना दिया है 13 दिया है, ये हो गया सेकेंड टर्म, एंड द फिफ्थ टर्म इज 25, बताइए फिफ्थ टर्म मतलब S5, ये कितना दिया है 25, मतलब कितना a प्लस 4d कितना दिया है आपका 25, बोला व्हाट इज द सेवंथ टर्म,
क्या बोला, सेवंथ टर्म निकालिए। सेवंथ टर्म मतलब T7 यानी कितना, A+6D, कितना निकालना है, A+6D। बताइए A+6D कैसे निकालिएगा, कैसे निकालेंगे बताइए तो। सर देखिए नहीं तो बहुत आसान है, इसको क्या करें, कैलकुलेट करके वैल्यू निकाल दीजिए और 7D आ जाएगा, आराम से आ जाएगा। तो क्या करिए, देखिए हम ऐसा ही कर सकते हैं, ध्यान दीजिए तो हम ऐसा कर सकते हैं क्या, इन दोनों को माइनस कर देते हैं, ध्यान दीजिए आसान रहेगा। इस टर्म को इस टर्म से माइनस कर दीजिए, मतलब एस मतलब क्या है, S5 बोल दिए, ये तो A5 है ना, एक सेकेंड, ये तो A5 था ना, T5 है, ये T5 लिखा हुआ था ना, इसको माइनस कर दीजिए, S5 में से S2 को माइनस कर दीजिए, S5 बोल रहे हैं फिर से हम, A2 ना, एक सेकेंड, ये तो T5 हो गया, ये हो गया T5, तो ये T5 में से ना T2 को माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा, तो सर माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा आपका A+4D, अब माइनस का हो जाएगा A+D, और ये कितना हो जाएगा A+4D माइनस का A माइनस का D, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, 4D में से D चला जाएगा कितना 3D, और इधर वैल्यू कितना होगा T5 आपका कितना होगा 25, और इधर हो जाएगा T2 कितना होगा 13, तो इधर हो जाएगा 25 में से 13 गया तो 12, तो यहाँ से कट कर दीजिए, 3 4 जा 12, तो डी का वैल्यू कितना आ गया, तो कैसे डी का वैल्यू एकदम गड़दा तरीके से 4 निकल गया, कितना निकल गया, तो कैसे डी हमारा 4 निकल गया। अब बताइए डी जैसे ही 4 निकला तो बताइए T7 कितना होगा, 6 चौका 24, तो ऐसे ही आ गया, 24 से सब ऑप्शन बढ़ा ही है ना। तो बताइए अगर डी 4 निकल गया तो आप क्या कर सकते हैं, तो ए तो निकाल ही सकते हैं ना, ए निकाल लीजिए ना, क्या दिक्कत है, हम लोग इस इक्वेशन में वैल्यू डाल देते हैं ए का जगह पे। बताइए A+D है आपका 13, A+4 रख देंगे यहाँ 13, तो ए का वैल्यू कितना निकल जाएगा, तो क्या 13 में से 4 गया 9, ये ए निकल गया 9, अब इसमें वैल्यू डाल दीजिए, तो क्या हो गया 9 प्लस का 6 इंटू 4, 6 4 जा 24, 24 में 9 ऐड करिएगा कितना होगा 33, है ना, 6 4 जा 24, 24 में 9 ऐड करेंगे तो 24 में 6 करेंगे 30, 30 प्लस 3 33, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बताइए, तो सर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो होगा क्या होगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 33 क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, तो कहिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, चलिए आपका पीपीटी खत्म हो गया। तो आशा है कि आपको समझ में आया होगा, हम 35 क्वेश्चन तक कर लिए हैं, कहाँ से, तो आज किए हैं 21 नंबर क्वेश्चन से, कहाँ तक किए 35 तक, कोई दिक्कत, तो सर आज की क्लास में जो भी क्वेश्चन देखिए, जो भी क्वेश्चन में समझने में थोड़ा भी दिक्कत हुआ होगा ना, अब उस क्वेश्चन को क्या करिए, आराम से आप फिर से बनाइए, एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार, अब आराम से बनाइए और सीखिए, क्योंकि वो सारा क्वेश्चन जो भी है ना, वो सारा क्वेश्चन आपका पीवाईक्यू है, सारा क्वेश्चन पीवाईक्यू है, और पीवाईक्यू है तो आप सोच ही सकते हैं कि पीवाईक्यू बोर्ड में आने का कितना चांस होता है पीवाईक्यू आने का, तो बहुत ज़्यादा ही चांस होता है पीवाईक्यू क्वेश्चन आने का, ठीक है। इसलिए आप इस क्वेश्चन को बार-बार बनाइए, सीखिए, समझिए, एक बार नहीं 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, लेकिन देखिए और सीख लीजिए। सीख जब ले लीजिएगा ना तो आप एग्ज़ाम में जाइएगा ना तो आप डरिएगा नहीं, क्वेश्चन आएगा और आराम से बना दीजिएगा, क्वेश्चन आएगा आपके पास और आराम से आप आँख बंद करके क्वेश्चन बना दीजिएगा। आपको उतना हिचक नहीं आएगा, उतना डर नहीं आएगा, ठीक ना? हेजिटेशन नहीं होगा कि हाँ बनाएँगे तो गलत हो जाएगा, गलत क्या सही होगा, गलत होगा या सही होगा ना, वो उस तरह का झिझकपन नहीं रहेगा आपके पास, ठीक है ना? इसलिए क्वेश्चन को बार-बार प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस जितना करिएगा उतना अच्छा होगा, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, जितना प्रैक्टिस करिएगा उतना सही होगा, जितना प्रैक्टिस करिएगा उतना सही है। इसलिए आप प्रैक्टिस करिए, क्वेश्चन को सीखिए, ठीक? और उसके बाद क्या करिए, अपना सॉल्यूशन को खुद से करके खुद अपना हैंडराइटिंग में सुंदर सा उसको बनाइए, ताकि एग्जाम में आप सुंदर से लिख के थोड़ा नंबर अच्छा ला पाइएगा, ठीक है। चलिए, वो अच्छा लगा आप उसको देखकर, आप देखे हैं तो अगर आपको अच्छा लगा है तो इसको वीडियो को आप अपने दोस्त के पास भेजिए, ताकि आपका दोस्त भी जो आपके साथ खेलता है, कूदता है, आपके साथ हंसी मजाक करता है, वो भी आपके साथ बोर्ड एग्जाम वो अच्छा से पास कर सके, उसे भी आप अच्छा नंबर आ सके, ठीक है। चलिए इस वीडियो को यहीं रखते हैं, थैंक यू।